तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पीजीटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, उसका सिलेबस क्या है, और एक एक करके हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक एक सिलेबस को, एक एक पॉइंट्स को, एक एक पैराग्राफ को, हर एक एक क्वेश्चन को हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो वीडियो है, अगर जो भी पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो वीडियो इस फुल सिलेबस पूरा एकदम आपको इस पर डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। इसमें से अगर पूरा वीडियो आप मेरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हो सकता हो कि आपको उसमें से कम 30 से 40 क्वेश्चन का हेल्प मिल जाए। हम कोशिश करेंगे कि पूरे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आपको मिल जाए मेरे द्वारा बताया हुआ। मैं पूरा ये कोशिश करूँगा, लेकिन आई थिंक आप लोग भी अलग से भी मेहनत करते रहिएगा, अपने तरफ से भी पढ़ते रहिएगा। इस वीडियो में मैं पूरा जो सिलेबस है, पहले सिलेबस को 4 वीडियो में मैं सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद से मैं एक एक चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज मैं चलूँगा, ठीक है। उसमें कौन इम्पोर्टेंट है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, कौन से पैराग्राफ से, कौन से टॉपिक से, ठीक ना, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताता चलूँगा। हर वीडियो में मैं बताऊँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताता रहूँगा। अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ लेंगे, याद रख लेंगे, तो पीजीटी के एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल जाएगा। रही बात पीजीटी की एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो जितने भी लोग हैं पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले, 2022 में जब आप फॉर्म भरे थे, पीजीटी की जो वैकेंसी आई थी, जो फॉर्म भरे थे, ठीक है, 21-22 वाले में, वो अप्रैल में ये सुनिश्चित हो गया है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, ठीक है। अभी उसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग अपने तरफ से तैयार रहें। हो सकता हो कि अप्रैल के पहले हफ्ते में एग्ज़ाम करा ही दिया जाए, ठीक है। और मार्च के लास्ट तक आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल कराया दिया जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म मान के ही चलिए कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी जो बच्चे बिल्कुल आशा छोड़ दिए थे, पता नहीं कब पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो अब एक्टिव हो जाइए, एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले आज सिलेबस देखते हैं कि ये सिलेबस का पहला वीडियो, चार वीडियो में पूरा सिलेबस पीजीटी का कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। प्रवक्ता पीजीटी, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जितना भी सिलेबस है ये पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, टॉपिक वाइज भी पूरा एकदम बताता चलूंगा। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़ाएं तो एक टॉपिक कहीं और से बता दिए, तो 4-10 टॉपिक पढ़ा करके बंद कर दिए, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि अप्रैल तक पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पूरा नहीं लेके चलूंगा, लेकिन मुझे पढ़ने में जो लगेगा, हाँ ये पीजीटी के एग्ज़ाम में आने वाला है, या अनसॉल्व पेपर उठा करके मैं देखूंगा कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है उसको मैं अक्सर करके आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करूंगा। उस क्वेश्चन को मैं बार बार बताने की कोशिश करूंगा, या हो सकता हो इस बार भी वो रिपीट हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि हर एग्ज़ाम में वो, ठीक है, हर ईयर में, हर साल में जब भी उसका एग्ज़ाम होता है उस सब्जेक्ट का, ठीक है, या उस बोर्ड का, तो उसमें वो पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सब्जेक्ट ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाले ही इसको समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी ही रहा है। पहला है इसमें भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र।
भूगोल की क्या परिभाषा है और इसका विषय क्षेत्र क्या है, थ्योरेटिकल जानेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है इसका विषय क्षेत्र। अब भूगोल की परिभाषा में अब हम लोग देखेंगे विभिन्न विद्वान कौन कौन सी भूगोल की परिभाषा को, ठीक है, अपना अपना मत दिए हैं, कौन कौन ऐसे विद्वान हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हुम्बोल्ट का, फिर दूसरे हैं रीटर हैं, रैटजेल हैं, हेटनर हैं, डेविस हैं, ठीक ना, वाइडर डी लाप्लास हैं, कार्ल सावर हैं, पीटर हैगेट हैं, विलियम बुंगी हैं, डेविस हार्वे हैं, एवं स्मिथ हैं, ठीक है। इतने लोग ये भूगोल वेत्ता हैं, भूगोल के, ठीक है, विद्वान हैं इतने लोग। और ये लोग भूगोल को परिभाषित किए हैं, परिभाषित करने के साथ साथ उसका विषय क्षेत्र बताए हैं कि भूगोल का विषय क्षेत्र कहाँ तक है, क्या है। अपने पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो भी देखिए सारा चीज ज्योग्राफी तो है, ज्योग्राफी ही है, सारा भूगोल ही है ये, ठीक है। लेकिन अपने वहाँ अपने भारत में भूगोल जो सब्जेक्ट है इसको आर्ट साइंस में लिया गया है, आर्ट साइंस में ही माना जाता है, ठीक ना, आर्ट साइंस में ही माना जाता है। लेकिन अन्य देशों में भूगोल जो है आपका, ठीक है, अमेरिका में देखिए इसे साइंस के लेवल पे ले जाया जाता है, इसीलिए तो नासा वाले इतने आगे हैं, इसीलिए ज्योग्राफी को बहुत डीप से अध्ययन करते हैं वो लोग, बहुत डीप से वहाँ पे पढ़ाया जाता है अमेरिका में, इसीलिए, ठीक है, अमेरिका वाले इसको साइंस में पढ़ते हैं और वहाँ की इसकी जो मान्यता है वहाँ साइंस में है ज्योग्राफी की। तो इतने लोग हो गए। अब देखिए प्रमुख संकल्पना कौन कौन सी है, ठीक है। अब इसमें कुछ संकल्पनाएं भी हैं, इनके द्वारा दी गई कुछ संकल्पनाएं भी हैं, जिसमें नियतिवाद क्या है, नियतिवाद में क्या क्या घटनाएं हुई थी, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है इन महान भूगोलवेत्ताओं के द्वारा। दूसरा आपका है संभववाद है। संभववाद ये भी एक वाद चला था। इस वाद में अपने पूरे पृथ्वी में या ब्रह्मांड में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, क्या क्या हुआ था, इसके बारे में बताया गया। नौ नियतिवाद है। नियतिवाद के बाद संभाव्यवाद आया, उसके बाद से नौ नियतिवाद आया, ठीक है, एवं पर्यावरण, उसके बाद एवं पर्यावरण के बारे में इन लोगों ने अपना मत दिया है, अपनी संकल्पनाएं दी हैं, ठीक है। कारकवाद है एक, जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण भूगोल में जब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण भूगोल तो उसमें देखेंगे इकोसिस्टम है क्या। बहुत ही अच्छा लगता है इकोसिस्टम पढ़ने में और बहुत ही शानदार है इकोसिस्टम। जब आप एक बार इकोसिस्टम पढ़ जाएंगे तो आप पढ़ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि बस क्या है, बस यहाँ से शुरू होती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ रुकती है, फिर यहाँ रुकती है, फिर यहाँ रुकती है, फिर यहाँ रुकती है, फिर यहाँ से यहाँ खत्म हो जाती है। यही तो है इकोसिस्टम, ठीक है, यही है इकोसिस्टम। तो ये रहा भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। ये आपका भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र रहा। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे भौतिक भूगोल। अगले वीडियो में भौतिक भूगोल में आपका क्या क्या है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। स्थल मंडल पे क्या क्या चीज़ें, घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ, ठीक ना, कौन कौन से भूगोलवेत्ता रहे हैं, और जल मंडल में क्या क्या होता है, वायुमंडल में क्या क्या होता है, मानव, उसके बाद से हम लोग देखेंगे मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल। ये सारा चीज़ इस सिलेबस के अंतर्गत है और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।